ठीक है, तो अपनी बैक टेस्टिंग को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि अपना पिछला अपन ने 10 फरवरी तक कर लिया था। अगेन वही डेली बायर्स, 1 घंटे की मैपिंग और 5 मिनट एंटी टाइम फ्रेम को कंटिन्यू रखते हैं और करते हैं शुरू। अब यहाँ पे अपनी प्रीवियस इंडस्टमेंट्स, मार्केट के हाई लोज, प्रीवियस कुछ ड्राइंग्स है तो मिटा देंगे। ये हाई स्वीप हुआ रखा था, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक फेल हो रखा है और ये हायर आई अभी इसका टारगेट है। यहाँ पे भी इक्वल लोज बन रखे हैं। चलो डेली बायर्स, आपके पास रिजेक्शन आके डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि डेली बायर्स आपके क्या हो रखे हैं, बुलिश। ये रहा टाइम फ्रेम, 4 5 6 7 दिन का करते हैं। कोलकाता, ठीक है। टाइम फ्रेम अभी का टाइम है मॉर्निंग 11:30, 5 मिनट चलते हैं। यहाँ पे मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन आके हाई ब्रेक कर रखा है। सी, आपका टारगेट हुआ हायर हाई, न्यू हाई आपके पास हायर हाई बना है यहाँ पे, यानी कि ऑल टाइम हाई। फिर से ये हो गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। डेली टाइम फ्रेम कैंडल क्लोज होने की आई थिंक 1 घंटे पे कैंडल क्लोज 5 मिनट। अब जो अभी करंट मार्केट सिचुएशन है ऑल टाइम हाई, ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑल टाइम हाई पे मार्केट का बिहेवियर किस तरह से है। तो अब हम यहाँ पे देखें तो ये इंटरनल मूवमेंट है, कंटिन्यूशन आगे करते हैं। अगेन आपके पास ये बना रिसेंट पुल बैक, यानी कि इंड्यूसमेंट। अगेन न्यू हाई पर आपके पास कोई इम्बैलेंस नहीं है, तो आपके लिए यही अभी भी वैलिड रहेगा। अगेन न्यू, अब इसके नीचे कोई बुलिश इम्बैलेंस अनमिटिगेट, ये वाला यहाँ पे न्यू इंडस्टमेंट, ये आपके पास बना अनमिटिगेट ऑर्डर फ्लो। ये आपका पास एक्सट्रीम इंडस्टमेंट बन गया अब, यानी कि एक्सट्रीम सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो माइनर पुल बैक्स, इनको हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। लो ये आपके पास आया इंडस्टमेंट और बुलिश ऑर्डर फ्लो। ठीक है, अनमिटिगेट इम्बैलेंस यहाँ से रिजेक्ट। अब हमें इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखना है, यहाँ पे क्या हो रहा है। ये रहा आपके पास क्या, बेरिश इम्बैलेंस। अब ये हो जाएगा फेल, तो आपके पास यहीं पे बनेगी एंट्री। टारगेट क्या होंगे हमारे पास, ये हाई, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे 1:2 एंड देन अगेन कंटिन्यूशन। जैसे फेल हो चुका है, पर अगर वेट करना है तो वेट कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे एक डायरेक्ट एंट्री लगा के भी रख सकते हैं। ठीक है, ये हुआ फेल का, यानी कि कोई भी बेरिश इम्बैलेंस आपके पास फेल हो जाए तो आप उसी को सपोर्ट बना के कंटिन्यूशन करते हो हाई। यही तो हम करते हैं एंट्री। फेल यानी कि बेरिश इम्बैलेंस फेल,
इसके ऊपर कैंडल क्लोज, तो आपके पास ये फेल हो गई ना सप्लाई। बिल्कुल, तो इसीलिए हम कुछ इस तरह से ट्रेड लेते हैं यहाँ पे। रिजेक्शन रिजेक्शन दे के अगर ब्रेक कर रहा है तो और होता है तो भी वो फेल हो जाता है। वहां से नीचे लोअर लो बनाना चाहिए, ना कि हायर ही। ठीक है, तो इसलिए हम इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर मेरा यहाँ पे एसएल कितना जा रहा है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो मार्केट का थोड़ा एसएल आपको ज़्यादा कम देखने मिल सकता है। अब यहाँ पे मेरा 24 पिप का एसएल है, तो मैं टारगेट क्या करूँगा, कम से कम 1:2, यानी कि 50 पिप मान के चलते हैं इधर, 14। यहाँ पे। हाँ, ठीक है, ऑलमोस्ट आपके पास यहाँ तक आया, कितना पिप। तो आप अब ऐसे सिचुएशन में हम ब्रेक इवन ही कर देते हैं, 40 पिप आया है। ठीक है, लेट्स से क्या रिजल्ट आता है वो देखते हैं। ऑलमोस्ट आपके पास एसएल के करीब से हायर गया हुआ है। ठीक है, या तो आपका ब्रेक इवन हिट होता अगर आप स्टिक रहते कि भाई एक तो एसएल एक तो टीपी, या फिर तो फिर आपका टीपी होता, राइट, यहाँ पे। हम्म, क्योंकि इस ये वाली रेंज में ये जो प्राइस पॉइंट है, ये कौन सा सेशन है, लंदन। लंदन सेशन में आपके पास ना यहाँ पे एंट्री बनी, ना कोई परफेक्ट एंट्री बनी, जैसे कि यहाँ पे बना था, यहाँ पे कुछ बना कि आपके पास जैसे मूवमेंट आया वैसे ही हायर गया। हम्म। ठीक है, तो आपके पास बिल्कुल मैनेज तो कर सकते हैं। यहाँ पर एक मिल सकता है शायद फ्यूचर। बिल्कुल, अब ये आपके पास क्या हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो आपके पास न्यू लो कहाँ हो गया, ये आपके पास न्यू लो हो गया, और ये न्यू हाई। अब इसके बीच में आपके पास जो भी होगा वो इनवैलिड इंड्यूसमेंट्स होंगे। ठीक है, अब हमें चाहिए वैलिड पुल बैक, यानी कि ब्रेक करने के बाद कोई पुल बैक बने, तो आपके लिए वैलिड बाय जोन ये हो सकता है, कौन सा, जहां पे लोगों के लगे हैं एसएल, ये बुलिश इम्बैलेंस आया, रिजेक्शन, टाइम और प्राइस देखो क्या है, न्यूयॉर्क सेशन। आपके पास ऊपर इक्वलाइज है, ये रहे इक्वलाइज। टारगेट क्या कर सकते हो आप, लो टाइम फ्रेम पे आना है, सेम जो सेटअप बना था। अब यहाँ पे आपके पास इस बुलिश बेरिश इम्बैलेंस में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक एरिया आ रहा है, यहाँ पे आपके पास एक बुलिश इम्बैलेंस बना हुआ है, इन्वर्जन। देखे तो अब मैं इस सेटअप को नहीं लूंगा क्योंकि इंट्राडे में अपना ऑलरेडी डन हो चुका है एक इधर। तो अगर आप न्यूयॉर्क सेशन में लेना चाहते हो तो आपको फिर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, अगर यहाँ पे मैं लेता हूँ तो मुझे देखना पड़ेगा फिब लगा के कि ये एरिया है क्या वैलिड, कौन सा एरिया से 61 से रिजेक्शन आया, एक बुलिश इम्बैलेंस बना हुआ है। तो चाहूँ तो मैं इस इम्बैलेंस में एक स्कैल्प ले सकता हूँ, इसके नीचे एसएल रख के क्या कर सकता हूँ, इन इक्वलाइज को टारगेट। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई डाउट है, बताइए। नहीं, सेटअप वही है, मतलब बुलिश इम्बैलेंस, हाई ब्रेक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, 50% एरिया, मेरे पास ऑल टाइम हाई शुरू है, जब जैसे कि अभी शुरू है। अगर अभी आप देखोगे तो कुछ इसी तरह से मार्केट का बिहेवियर है। हम्म, पूछो। बिल्कुल, ऑल टाइम हाई पे ऐसे ही बिहेवियर होता है मार्केट का। अगर हर हर जो भी ट्रेड है आप इस टाइम पे ले रहे हो, हर एक ट्रेड रिस्की है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी प्रीमियम पे है। तो ये जो भी ट्रेड हम कर रहे हैं रिस्की ट्रेड है, स्कैल्पिंग है, क्योंकि डेली टाइम इंट्राडे बायर्स के नहीं है। ये लो, 1 मिनट में कर लिया, बताओ, आवाज आ रही है। हम्म, ये वाला
कैसे इक्वलाइज है ना ऊपर, तो बेरिश इम्बैलेंस वैसे भी कोई काम नहीं करेगा, ऑल टाइम हाई पे है। यही तो पूछ रहा था कि ये कि इसकी या ये ऊपर इक्वल हाई टारगेट करता है वो चीज इसके हिसाब से सही। नहीं था, क्योंकि लंदन का हाई लेने गया मार्केट, ये लंदन का हाई था इधर। अब चाहे तो इसके बाद रिवर्सल हो सकता है न्यूयॉर्क, क्योंकि ये न्यूयॉर्क शुरू है ना अभी। अब चाहो तो आप इसको राउंड नंबर, इसको होल्ड भी कर सकते हो या इसको कंटिन्यू चलने दे सकते हो। इसका पूछ रहा था बिल्कुल। इम्बैलेंस को लेके थोड़ा ये चीज डाउट था वो। हाँ, तो अगर एक 5 मिनट पे जाओगे आप तो ये बेरिश इम्बैलेंस आपको दिखेगा ही नहीं, बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे तो बिल्कुल नहीं है। ये बस आपको क्लियर, यानी कि जितना छोटा टाइम फ्रेम जाओगे ना, आपको उतनी ही चीज़ें डाउट हो जाएगी, मतलब आप उसमें डाउट करने लग जाओगे कि मुझे ये भी दिख रहा है, मुझे वो भी दिख रहा है। वही वो मैं बता रहा था कि 1 मिनट के चीज के लिए इतना रिस्पेक्ट देगा भी नहीं है जैसे अब इसको दिया ही नहीं। बिल्कुल। तो ये आपके पास कंटिन्यूशन अगेन, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये कंटिन्यूशन होता जाएगा। अगेन इसने हाई लिया, आपके पास ये बन गया क्या, ये बन गया इंडस्टमेंट इस बार। अब ये आपके पास बुलिश इम्बैलेंस ऑलरेडी टैप हो चुका था। लेट्स सी, ये आपके पास अब ब्रेक। अब अगर आप जो बोल रहे हो ना, अब आप बताओ कि यहाँ से अब हो सकता है लगे, मतलब अगर मैं चाहूँ, अगर बताऊँ तो एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ड्रॉप हो जाए, ठीक है। पर बुलिश ट्रेंड में, हाँ, ट्रेंड ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करूंगा तो वैसे भी ऐसे लग जाएगा। अगर हम बस, हमें अगर जैसे मिले बाई की ट्रेड में मिले फिर ये ज्यादा सही रहेगा। अगर वही बाई की ट्रेड में है तो आप उसको बिना सोचे, यानी कि ट्रेंड के साथ चलोगे तो आप वैसे भी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी। अगर मैं इसको मान के चलूँ, ठीक है भैया, ये यहाँ पे ब्रेक हुआ है, अब हो सकता है प्राइस कहाँ तक ड्रॉप, इस लेवल से इस सेल साइड लिक्विडिटी तक ड्रॉप हो सकता है, पर मैं इस ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ सेल लेने के लिए। देखा। पैटर्न है पर ये अपडेट के वेस्ट की वजह से इसको लेना इंटरेस्ट। बिल्कुल। अब वही अगर चाहो तो बिल्कुल यहाँ पे ले सकते हो, क्यों, अब इसने ये लो लिया है, ये रहा आपका बुलिश इम्बैलेंस यहाँ पे रेडी। यहाँ पे देखो क्या रिएक्शन आता है। अब टाइम और प्राइस अगर देखा जाए तो अभी 9 बज गए, 9 PM, यानी कि नेक्स्ट डे ही हमको ट्रेड करना है, तो नेक्स्ट डे ही आएंगे। बस बाकी सारे नोटिस करो कि प्राइस किस तरह से रिएक्शन दे रहा है इस जोन से। इसने अगेन इक्वल लॉस बनाए, ठीक है, इसको फेल नहीं किया अभी भी। अगेन सेम जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है, ये देखो प्राइस, ये ये रेजिस्टेंस था ऊपर, ये वाला क्या था, ये रेजिस्टेंस था, ये फेल किया। सेम वैसे ही रेजिस्टेंस फेल करके कंटिन्यूशन, यानी कि कोई ऑर्डर फ्लो को ऑर्डर ब्लॉक बना के उसको टैप करके हायर हो रहा है। ये आपके पास न्यू डे ओपनिंग गैप अप, चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। डेली बायर्स आप देखोगे फिब लगा के, तो लो टू हाई फिब 50% एरिया, आ जाओगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले देखोगे कि यहाँ पे क्या है, ये पूरा ऑर्डर फ्लो आपके पास फ्रेश पड़ा हुआ है यहाँ पे, डायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक है, अनमिटिगेट फ्रेश ऑर्डर फ्लो, ये वाला एरिया, यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे आपके पास बहुत ही अच्छा एरिया है बाइंग के लिए। साथ ही साथ अगर इसको और रिफाइनमेंट करना चाहो तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ था जहाँ पे लोगों के एसएल लगे थे, ये आपके पास एक्सट्रीम एरिया हो जाएगा यहाँ पे। और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये हो जाएगा आपके पास इंडस्टमेंट, इक्वल लोज, ठीक है। तो हमें तो बाय देखना है, वापस से चलते हैं 5 मिनट में।
गैप अप हुआ है, यहाँ पे मार्केट ने अगेन क्या दिया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। ये है वॉल्यूम इम्बैलेंस का सपोर्ट एरिया, ये पूरा वॉल्यूम इम्बैलेंस। कंटिन्यूशन हायर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये इम्बैलेंस रहेगी आपके पास वॉल्यूम इम्बैलेंस। ये आपके पास इंडस्टमेंट। अब ये आपके पास भी एक डिमांड एरिया है, ये 5 मिनट का पूरा, ठीक है। अगेन हाई, कोई सेटअप नहीं, अगेन हाई, ये गिरा, 5 मिनट के ऑर्डर फ्लो में आया। ये एग्रेसिव सेल है, यानी कि एकदम से जो आया हुआ है, ये एशिया सेशन 8 बजे 8:05 को एकदम से गिरावट आई इसमें ऑर्डर फ्लो पे। 5 मिनट का वॉल्यूम इम्बैलेंस कवर किया इसने, ये वाला सपोर्ट कवर हायर। अब यहाँ से जो स्पीड आई है, हम अक्सर देखते हैं कि कोई स्पीड से मूवमेंट आता है तो उसके इम्बैलेंस से एक हमें फिर से देखने मिलती है सेलिंग। ऑल टाइम हाई पे हम वही थिंकिंग रखेंगे कि हमको सेल नहीं लेना है। ठीक है, आया डाउन इस एरिया से, इक्वल लोज। टाइम हो रहा है लंदन, यानी कि अब अगर न्यूयॉर्क में आता है तो हम बाय कर पाएंगे। आ गया आपके इंट्राडे 50% एरिया प्लस ऑर्डर फ्लो। अब यहाँ पे कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, क्योंकि ये 1 घंटे का स्विंग सेटअप भी है आपके पास, ठीक है। यानी कि आप यहाँ से क्या टारगेट कर सकते हैं, हायर आई नेक्स्ट मिटिगेशन ब्लॉक से। तो अगर मैं मान के चलूँ हमारी ट्रेड एक यहाँ पे है जो कि वैलिड है, एसएल हम इसके नीचे रख देंगे, इस ऑर्डर फ्लो के नीचे इधर टारगेट रखेंगे। इस हाई का स्विंग ट्रेड है, ठीक है, इसमें लो रिस्क सेटअप, और 1:2 टारगेट रख देंगे इधर में। चलते हैं लो टाइम फ्रेम 5 या 1 मिनट पे, यहाँ पे सेटअप चेंज होने का वेट। ये आपके पास स्लो सेलिंग, यहाँ पे हो रखा है ब्रेक, यहाँ पे हो रखा है स्ट्रक्चर चेंज, ये रहा आपके पास ऑर्डर फ्लो। ये वाले, ये 1 मिनट का हो चुका है चेंज, ठीक है। 5 मिनट पे देखते हैं, 5 मिनट पे अभी सेटअप नहीं है प्रॉपर, वेट करते हैं। अब 5 मिनट का ये एक बुलिश इम्बैलेंस है, ठीक है। ये 5 मिनट पे आ गया लेकिन अब ये हो गया एरिया, ठीक है। यहाँ से सेल स्टॉप इंडस्टमेंट, ये वाला इंडस्टमेंट था इधर। बोलिए। नहीं, स्विंग तो डायरेक्ट एक्टिव है हमारी, लो रिस्क बाय। अब ये कंफर्मेशन हुआ जब आपके पास ये वाला एरिया फेल हो गया, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस था ना, यहाँ से रिजेक्शन डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इंडस्टमेंट, एज ए इंडस्टमेंट हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कोई इम्बैलेंस नहीं है, ये हो गया आपके इंडस्टमेंट रिसेंट नीचे वाला पुल बैक। अब ये स्विप हुआ, अगेन अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो अगेन आप यहाँ पे एडिंग कर सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा इसके लिए फिर से हाई ब्रेक। अब 50% से ऑलरेडी हमारे पास, अगर हम चाहें तो इस बुलिश एंगल फिंग 5 मिनट के, सॉरी 1 मिनट के कंफर्मेशन पे हमारे पास कितने पिप आए, 140 पिप। इंट्राडे ऑलरेडी डन हो गया है,
अगेन ब्रेक। बिल्कुल। अब नहीं, अब बी नहीं, आपको स्विंग ट्रेड बी बिल्कुल नहीं करना है, उसका एसएल यही रहेगा। देन इसको देखो अब इंट्राडे के हिसाब से क्या होता है। ये आपके पास डे क्लोज हो गया, नेक्स्ट डे ओपन। ठीक है, ये ट्रेड हमारी चल रही है। अब इसको हम साइड कर देते हैं। न्यू डे ओपन, इंट्राडे हम फिर से आएंगे, एक ट्रेड हम फिर से देखेंगे। डेली बायर्स, यहाँ पे कैंडल क्लोज करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपके पास कैंडल क्या है, क्लोज बेरिश। आपके पास इंट्राडे बायर्स क्या आ रहे हैं, सेल। तो हम लगाएंगे हाई टू लो फिब। ठीक है, यहाँ पे। और ये आ रहा है मेरे पास सेलिंग एरिया, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का। अब वेट करेंगे हम यहाँ पे आने का, क्योंकि अपने को इंट्राडे चाहिए। इंट्राडे आज के सेल आ रहे हैं, हाई टाइम फ्रेम बुलिश है। तो अब हमें सेल लेना है तो हम इस एरिया से लेंगे, वरना नहीं लेंगे। एक घंटे पे आते हैं। अब एक घंटे पे यहाँ पे कुछ ऐसा है क्या जहाँ पे मैं सेल ले सकता हूँ? हमें देखना है इम्बैलेंस। कोई इम्बैलेंस दिख रहा है आपको इधर? बस ये एक लास्ट बेरिश कैंडल है, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, वहाँ तक वेट करेंगे। आपके पास पहले ही ड्रॉप हो गया। अब आ गया हमारे पास इसके और डिस्काउंट में, ये जो अपने बात हो रखी थी, यहाँ पे लोगों के ऐसे हिट हो रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे अब चाहे तो और लेयरिंग ऐड कर सकते हैं। अभी ये डे तो आपके पास इंट्राडे बाइंग नहीं बनी कोई भी। ये रिजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, ये आपके पास यहाँ पे हो रहा है हाई ब्रेक, ये हो रहा है सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। लो टाइम फ्रेम पे चलते हैं, क्या रखी है यहाँ से स्पीड, ये है इक्वलाइज ब्रेक, ये है बुलिश इम्बैलेंस यहाँ पे। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलो कंटिन्यू, डे को करते हैं क्लोज। चलो न्यू नेक्स्ट डे ओपन, डेली बायर्स क्या है निकल के आ रहे हैं। अब आपके डेली बायर्स क्या हो गए हैं, बुलिश हो गए हैं इस एरिया से। आपकी स्विंग ट्रेड अभी भी एक्टिव है, थोड़ा ड्रॉ डाउन देखने मिला आपको, पर आपका एसएल गया क्या इसके नीचे, यहाँ पे। अगेन आप प्रॉफिट में हो नेक्स्ट डे। तो अब आपके डेली बायर्स अगेन बुलिश है। ये पीडीए मैंने इम्बैलेंस निकाल रखा है, 50 के नीचे आ रहा है। यहाँ से हम देख सकते हैं बाय इंट्राडे अगर आता है इस जोन पे तो, राइट। और अगर 5 मिनट की मैपिंग देखें तो कोई इंड्यूसमेंट लेके गया नहीं है हाई। तो अभी भी इसके लिए ये जो रिसेंट वाला है यहाँ पे, ये लो, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये इसका रिसेंट लो। और यहाँ पे इंड्यूसमेंट नहीं है तो ये हाई कंफर्म नहीं होगा, ये होगा इसके लिए भी करंट इंड्यूसमेंट। ये इक्वलाइज, इक्वलाइज दिया, मार्केट अगेन हायर। ये आपके पास अब नेक्स्ट पुल बैक यहाँ पे बन गया, यहाँ पे कोई वैलिड नहीं है तो ये हो गया। मार्केट आपके पास हायर ही है रेगुलर। अब यहाँ पे हुआ ये माइनर इंड्यूसमेंट, ये आपके पास बन गया हायर है। ठीक है, ये ऑर्डर फ्लो की तरह काम करेगा, ये डिसीजनल ऑर्डर फ्लो। अभी इंट्राडे कौन सा एरिया चालू है, प्रीमियम एरिया में। अपने पास डिस्काउंट एरिया यहाँ पे, तो क्या हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे अभी, बताओ। अगर एक ट्रेड लेनी है तो हम यहाँ पे करते हैं ना।
चलो यहाँ पे भी हम मानते हैं, यहाँ पे भी हम ट्रेड करेंगे। डिस्काउंट में तो हमको करना ही है, नो डाउट। अगर यहाँ पे सेटअप है, ऑल टाइम हाई का टाइम है। अब यहाँ पे ऑलरेडी मेजर इंड्यूसमेंट हमारे पास ये वाला निकल के आ रहा है इधर, ठीक है। यहाँ पे एक, यहाँ पे भी एक इम्बैलेंस है बुलिश, पर ये मिटिगेट है तो इसको काउंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, छोड़ो। देखते हैं, ये टैप हुआ। अब इसको टैप होने के बाद लोअर टाइम फ्रेम चलते हैं यहाँ पे। ये आपके पास फेल नहीं हुआ है, यहाँ पे एक फेल हुआ है इम्बैलेंस, 1 मिनट का छोटा सा, ठीक है। अब ये प्रीमियम एरिया है, डिस्काउंट नहीं है। यहाँ पे किस तरह से प्राइस बिहेवियर हो रहा है वो देखो। देखने को मिला आपको सेम सेटअप, रिजेक्शन। हाँ पर अगर यही चीज़ प्रीमियम में होती तो वो कितनी हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती। चलो, अब यहाँ पे ये क्या हायर हाई बनाता है अगेन, ये देखना है हमें। कितना पिप में मूवमेंट मिला आपको, देखने मिल रहा है। इस एरिया से यहाँ तक सेम सेटअप है, कोई 600 पिप। यहाँ से ट्रेड ले रहे हो आप, क्या पिप मिल रहा है कि डिसीजनल था, फिर भी यहाँ पे चांसेस कम होते हैं कि आपका टीपी जाए, फिर भी आपको इतना मूवमेंट मिला। लेट्स सी हायर हाई बनाता है क्या नेक्स्ट हाई, ये है अपने पास टारगेट। अब मार्केट किस तरह से जा रहा है वो देखो। क्या मार्केट एकदम स्पीडी कैंडल से जा रहा है, ये लिक्विडिटी क्रिएट करते जा रहा है, ट्रेंड लाइन 5 मिनट पे चले, यहाँ पे ये स्लो। स्लो हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि अब आपके पास टाइम क्या हो चला है, अब हो चला है न्यूयॉर्क ओपन का टाइम। तो अब ये आपके पास बाय गया है यहाँ से। अब हो सकता है ड्रॉप आए या फिर एक हायर आई बने, ड्रॉप भी आ सकता है, हायर आई भी बन सकता है। तो लंदन अगर टाइम हो चला है 3:30 से 5 बजे तक आपको ट्रेड नहीं करना होता है। एक तो लंदन प्री प्री ओपन या फिर लंदन ओपन के बाद 7 NYC ओपन पे। लेट्स सी, बना पाया हायर आई, क्यों नहीं बना पाया। ये न्यूयॉर्क रिवर्सल है आपके पास। हाँ अब मार्केट किसको अप्रोच कर रहा है, मैं, हो सकता है इसको आने को ट्राई कर रहे हैं। आपके पास टाइम हो, अब हो, वैसे भी डे क्लोजिंग हो रही है। ये इक्वलाइज छोड़ा है इसने, ये पूरे ही लिक्विडिटी छोड़ के आ रहा है यहाँ पे। ये ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है। यहाँ पे एक छोटा सा बुलिश इम्बैलेंस बचा हुआ है, ये वाला देखो, बचा था, टैप हुआ टारगेट। अब इसने क्या किया है यहाँ पे, ये किसका लो था, लंदन लो था ये, हाँ लंदन लो स्वीप। मार्केट ने क्या किया, कैरेक्टर चेंज किया। अब जो आप चेंज ऑफ कैरेक्टर देखते हो यहाँ पे हुआ चेंज। हाँ अब ये क्या बचा था, बुलिश इम्बैलेंस यहाँ पे अनमिटिगेट, कोई कैंडल टच नहीं है इसमें। हाँ उसमें आया। हाँ अगेन टैप करके भाग गया। कंटिन्यूशन। अब यहाँ से भी आपके पास कितनी ट्रेड बनी है इंट्राडे में, एक 600 पिप। अगेन सेकेंड ट्रेड, अगेन कितना पिप आया। यानी कि पेशेंसली ट्रेड करो तो आपको हर जगह ट्रेड मिल जाएगी। यहाँ पे भी आपके पास 100 पिप, ठीक है। यहाँ पे 60 और यहाँ पे 100, ये 60 पिप था, सॉरी। नहीं, यहाँ पे भी आपके पास ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो ये भी 100 पिप आया था, ये भी 100 पिप आया है। अभी भी हमारा ये लेवल अनमिटिगेट रहा है, तो ये तो हमेशा के लिए रहेगा, ये वाला एरिया, इसको हम रखेंगे। चलो आपके पास डे क्लोजिंग करते हैं यहाँ पे। 1 मिनट।
आपके पास अगेन डेली बायर्स क्या हो गए, बुलिश। बुलिश। अगेन डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे हम, करेंगे तो बाय की ही ट्रेड करेंगे, सेल हम लेंगे नहीं। हाँ। लोटो आई फिब 50% एरिया डिस्काउंट। एक घंटे का टाइम फ्रेम पे चलते हैं, देखते हैं कोई ऐसा सपोर्ट या रेजिस्टेंस या इम्बैलेंस यहाँ पे मिल रहा है क्या। देखो यहाँ पे तो कुछ नहीं मिल रहा है अपने को, बस यहाँ पे मिल रहा है ये वाला एरिया, तो बस इसको काउंट कर लेते हैं अभी के लिए, है तो प्रीमियम में। ठीक है, 5 मिनट आते हैं। 5 मिनट पे आके यहाँ पे नैरेटिव्स बनाओ कि इसके नीचे क्या क्या आ रहा है। इक्वल लॉस, लिक्विडिटी, राइट, ये स्लो बाइंग। मार्केट ने एक हाई लगाया पर ये इंटरनल है, ठीक है, इधर इस कैंडल के, तो ये काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो लो बना है, पहले लो आया, हाई आया, फिर लो आया, तो इसको इंड्यूसमेंट लेके नहीं गया है, तो ये रहा आपका न्यू इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट लिया, लो टाइम फ्रेम आओ, यहाँ पे था ये आपका बुलिश इम्बैलेंस, बेरिश इम्बैलेंस सॉरी, रिटेस्ट कंटिन्यूशन। अब ये प्रीमियम एरिया है, ठीक है, क्या हुआ है, थोड़ा रिस्की होगा ये। गया है, पर मूवमेंट आपको दिया है ना, रिस्की बिल्कुल है, 100%, नो चांस। हाँ। पर आप अगर ट्रेड भी कर रहे हो ऑल टाइम हाई पे, तो भी आपको कितना मूवमेंट दे रहा है, यानी कि थोड़ा ना थोड़ा प्रॉफिट निकाल के दे रहा है, नहीं है सेटअप। आप अब बताओ, यहाँ पे कोई एमएमएस देख रहे हो आप? नहीं नहीं, फिर पीओ ऐसा आया हमारे जो पीओ हाई प्रोबेबिलिटी, इसमें जो फर्स्ट जो एफडीजी होता है बेयरिश, मतलब बुलिश जाने के लिए बेयरिश एफडीजी वो मतलब ब्रेक करे, रिजेक्शन दे के और डायरेक्ट ब्रेक करे, उसके बाद इसमें रिजेक्ट करे तो ले लें। अब ये क्या है, ये प्योर स्कैल्पिंग है, ये कोई बहुत बड़ी ट्रेड नहीं है। हाँ। ये बस स्कैल्पिंग है, अगर चला तो चला। अब प्रीमियम में होके भी ऑल टाइम हाई का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे अभी मार्केट है वैसा ही ये अभी चल रहा है। तो बस आपको बस कितना एसएल जा रहा था आपका यहाँ पे, ये कितना एसएल था बताओ, ये 10 पिप का भी एसएल नहीं था, 9-10 पिप था। 11। और आपको टारगेट कितना मिला है यहाँ पे, 50 पिप, यानी कि 1:4। और 6 1:4 5 13। तो इसको अगर आप अगर ट्राई करो, बैक टेस्टिंग करो, तो फिर आपके अगर रिजल्ट ना आए तो मुझे बताओ। नहीं, मैं तो यही करूँगा अभी। अभी इसमें मेन है आपका, जो मैं वो गलती कर रहा था, जो लो टाइम फ्रेम में मैं देख मतलब पूरा चीज, हम्म, इसलिए मैं मतलब मत ही कर पा रहा था अच्छे से। मेन है हाई प्रोबेबिलिटी लेने के लिए डेली से 1 आवर 1 आवर से एंट्री टाइम सिर्फ 1 मिनट और 5 मिनट। एंट्री टाइम 1 मिनट 5 मिनट। एक। हाँ, अगर फिर वही आपको गलती कर हाई रहा था। प्रोबेबिलिटी ट्रेड चाहिए, तो फिर उस तरह से उसको अप्रोच भी करना पड़ेगा, इम्बैलेंसेस। क्योंकि हमने क्या देखा यहाँ पे, हाँ। यहाँ पे 1 घंटे पे कुछ था क्या, बिल्कुल था। यहाँ पे कुछ भी था, नहीं था। पुल बैक था 1 घंटे का भाई, इंड्यूसमेंट। ये वाला था ऊपर। ये यहाँ पे ये देखो, दिख रहा है, हाँ, बहुत छोटा है, दिख नहीं रहा था। पर 5 मिनट पे तो वही निकाला ना अपन ने। हाँ। परफेक्ट कर रहे हो तो वो निकल ही जाता है कुछ ना कुछ, अगर ये मिस हो गया फिर भी आप कैप्चर कर लेते हम्म। हो। अब ये टर्टल सूप बन गया है, यानी कि ये हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला एरिया। ठीक है, अगेन अपने टाइम क्या हो रहा है अभी, अभी ये ट्रेड हमने कहाँ पे ली थी, ये एशिया सेशन, यानी कि 5 बजे सुबह मॉर्निंग की ट्रेड है ये, 5:30 की, जो डेली बेसिस बनती है, यानी ज़्यादातर तो बनती है ऑल टाइम हाई पे। तो ये वही ट्रेड थी। अगेन ये आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे सी कंटिन्यूशन करते हैं। अब हमारे पास अभी अभी डे ओपन हुआ है, ये अब आपके पास अगेन इंड्यूसमेंट यहाँ पे,
अब मार्केट क्या करेगा बताओ, इसको लेने का ट्राई करेगा? हाँ। क्योंकि यहाँ पे तो आपको कुछ मिला नहीं इन्वेस्टमेंट के बाद। जैसे नहीं, कि स्वीप है। यहाँ पे बुलिश कैंडल मिली थी हमको, हमने सिर्फ ऐसे ही नहीं गए, हमको बुलिश कैंडल मिली थी। यहाँ पे मिली क्या आपके पास? हम्म। कुछ भी नहीं है। अगेन स्वीप है। अब यहाँ पे फिर से देखा वही बना है, पर इस बार हमने उसको नोटिस नहीं किया ठीक से। हाँ। अगेन क्या टारगेट हो पाएगा? सेम स्ट्रक्चर। पर इस बार आपके पास इतना बाय जाके डाउन आया, क्योंकि यहाँ पे क्या थे, इक्वल लोज। हाँ। हम्म, तो एक आपका बाय, एक फेल। मतलब कुछ तो मिला होगा ना। कितना इधर देखो कितना मिला है। कुछ तो मिला होगा उधर से। वो तो एक मिलता है, मिनट में। अगर आप ट्रेड ले रहे हो बुलिश इम्बेलेंस फेल होने के बाद तो आपको मिला है 1:1 तो मिल जाएगा शायद। 1:2। अगर मैं इसका एसएल बात करूँ तो 15 पिप, और आपको मिला है 1:2। एक हाई, हम्म। एकदम हाई नहीं बना पाया, पर 1:2 मिला। हाँ। अब हम यहाँ पे 1 घंटे के मेजर इम्बैलेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास इंट्राडे सेटअप इस एरिया में निकल के आ रहा था, और यहाँ पे कोई इम्बैलेंस नहीं था, तो उस वजह से हमने हम्म। अवॉइड किया। यहाँ पे देखें, हाई प्रोबेबिलिटी इसमें है। यहाँ पे हुआ है स्वीप, सेम सेटअप वही, बेरिश इम्बैलेंस ऊपर क्लोज, पर यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है। इसी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं ऑर्डर फ्लो टच हुआ है क्या। हल्का सा ऑर्डर फ्लो टच होने का बाकी है, इम्बैलेंस रिजेक्शन आया है ये वाला एरिया, ये बुलिश इम्बैलेंस है इधर, यहाँ पे टच होने देना पड़ेगा अपने को। हम्म। तो अभी जो सेटअप बन रहा है उसको अवॉइड करना बेटर है। टाइम और प्राइस देखे जाए तो अभी टाइम एशिया 9:35 हुआ है, ठीक है। तो अभी तो उस तरह से हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। अगर मॉर्निंग में एक सेटअप बना है तो न्यूयॉर्क में ही आएंगे। अब चला जाता है, कोई बात नहीं, हम्म, ठीक है। चला गया। हाँ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसका ड्रॉ डाउन थोड़ा मतलब ज्यादा था, लेकिन फिर भी एसएल नहीं लिया, ऊपर ही चला 1 मिनट में। अगर ट्रेड लेते तो हो जाता। बिल्कुल। ये आपके पास रिसेंट पुल बैक। अब इस दिन आपके पास बहुत वॉल्टिलिटी थी, यहाँ पे कितनी ट्रेड देखने मिली, 1 2। यहाँ पे तो आपने अवॉइड किया है ऑफकोर्स, पर यहाँ पे इसके सेल स्टॉप लिए हुए थे इधर, यहाँ पे ये सेल स्टॉप लेके ही चला गया। ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेट है अभी भी ये वाला, ठीक है पूरा। फिर से काम करेगा ना फ्यूचर में ये। बिल्कुल, ये वाला ऑर्डर फ्लो। ये और हाई प्रोबेबिलिटी होगा बाद जाके, लेकिन उसको ये जो मिल मिल जाएगा हाई लिक्विडिटी प्रोबेबिलिटी है। अच्छा वाला। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे आया लो टाइम फ्रेम स्पीड। ये कौन सा टाइम था जो कैंडल सेल आई? 7:10। यहाँ पे कोई न्यूज़ रही होगी, ठीक है। न्यूज़ 7 बजे न्यूज़ थी, उसके बाद ये रिएक्शन आया अगेन। अब यहाँ पे देखो, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है इधर, ऑर्डर फ्लो को टैप करके। ये रहा बुलिश इम्बैलेंस, ठीक है। अब ये रहा इसका क्या, रेजिस्टेंस एरिया। हम्म। ये रेजिस्टेंस एरिया है, टैप डाउन। चेंज ऑफ कैरेक्टर अभी हमारे पास नहीं है यहाँ पे, ये फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर यहाँ पे ट्रेड करते हैं, ये वाला एरिया हमारे पास एसएल लगा हुआ है, ठीक है। क्योंकि ऊपर से जहाँ पे स्पीड आती है हम्म। हम उसके अपोजिट नहीं जा सकते, क्योंकि ये फंडामेंटल होता है, ठीक है। और हाँ। फंडामेंटल के अपोजिट जाना यानी कि वैसे भी एसएल ही लगना है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम देखें तो प्रॉपर इंडस्टमेंट लेके नीचे आया हुआ था ये यहाँ पे। हम्म। और इसके बाद स्पीड आ गई, यानी कि जब भी स्पीड आती है तो स्पीड के अपोजिट हम नहीं जा सकते,
तो अगेन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ फिर से। अब क्या टारगेट हो रहे हैं इसके? लो। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ये वाला लो इधर, नेक्स्ट टारगेट ये वाला लो, देन उसके बाद यहाँ पे। ठीक है, अब ये एरिया अपना बचा हुआ था एक, याद है यहाँ पे? हाँ, नीचे वाला तो इसको हम ध्यान में रखते हैं। अनमिटिगेटेड है अभी भी क्या? बिल्कुल, तो उसको भी हम देखेंगे कि कितना रिजेक्शन आता है। अब ये हमारे पास टाइम और प्राइस 8:30 यानी कि डे क्लोजिंग पे आ रहा है, तो अब ट्रेड अपने पास वैसे भी नहीं बनेगी, नेक्स्ट डे पे हम देखेंगे इसको। तो लगे कंटिन्यू। इसी दिन आ गया ये तो 12 बजे सी इम्बैलेंस टैप। अब टाइम और प्राइस नहीं है तो वैसे भी हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाएंगे, तो आपकी ट्रेड ये मिस ही होगी। वैसे भी चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो जाता है तो भी वॉल्यूम लो है, तो बस हम देख ही सकते हैं इसको बस। ये आपके पास क्या आया? स्पीड, चेंज ऑफ कैरेक्टर। नेक्स्ट डे ओपन पे देखेंगे। हाँ। गैप अप ओपन हुआ यहाँ पे, न्यू डे ओपनिंग, गैप अप डाउन हाई। अब टाइम और प्राइस 6:30, 6 चीज को ट्रेड कर सकते थे वैसे। ठीक है, ये एरिया हाँ, बुलिश रिटेस्ट सिंबल है, करके भाग गया। पर एरिया अपना अच्छा निकाला था वो ये। अब यहाँ पे अगर चाहे तो हम ले सकते हैं अगर 1 घंटे के इम्बैलेंस पे, 15 मिनट के इम्बैलेंस पे 1 घंटे मतलब फिर पे से आए। वापस आए तो ले लेंगे यहाँ बिल्कुल, अब ले डिस्काउंट सकते में। हैं। चलो 5 मिनट पे देखे उसे, तो 5 मिनट पे आप यहाँ पे देखो, चेंज ऑफ कैरेक्टर, रिटेस्ट, गैप अप, अगेन ऊपर। यहाँ पे ये बेरिश इम्बैलेंस फेल हुआ, ये वाला यहाँ पे रिटेस्ट हुआ उसी का, यहाँ पे अगेन हायर, तो शायद ये अब आए, वरना ये तो अपनी चली जाएगी। अपनी स्विंग ट्रेड अभी भी एक्टिव है, ये वाली। चालू है अभी भी। तो आपने हाँ, चालू है। इस ट्रेड ने कितने हाई लॉस देखे? बहुत। अप डाउन अप डाउन, फिर भी चल रहा है, अभी तक सेल नहीं लिया इसका। नेक्स्ट डे ओपन, और अभी है यहाँ पे 18 फरवरी। डेली बायर्स, डेली बायर्स आपके क्या आ रहे हैं? बुलिश। ठीक है, नहीं सॉरी, बुलिश। यहाँ पे इसके इंटरनल क्लोज है, डिस्काउंट से आया है, यहाँ पे कैंडल तो बुलिश है, पर देखा जाए तो ऑल टाइम हाई है, इसलिए हम इसको ऊपर इक्वलाइज टारगेट कर रहे हैं। तो वैसे भी बुलिश ही मानेंगे हम। यहाँ पे लो टाइम फ्रेम चले 1 घंटे पे, तो ऊपर से ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ से अपन सेल कर सकते थे अभी के लिए, बचा ये वाला एरिया। ठीक है, जहाँ से सेल आया था। ठीक है, ये वाला ऑर्डर फ्लो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ से अगेन हायर ही होगा ये। देखो, टैप, रिजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, अगेन हाई टारगेट, अगेन ये वाला एरिया। इंड्यूसमेंट, अब ये इंटरनल है, टैप हाई। आपके स्विंग का भी टारगेट डन हो गया, और चाहो तो उसे होल्ड रखो। अगेन इम्बैलेंस पे टैप, अगेन हायर। लेकिन डरा है बहुत ना, बस इतना सेट, दिन टाइम लिया फिर भी, मतलब ऊपर से एकदम 70-80% ड्रॉ डाउन। ऊपर गया था 70-80%, उसके बाद फिर से आया। लोग तो यहीं पे निकल जाएगा। जब तक आपका सेटअप फेल ना हो, यानी कि जब तक आपके पास स्विंग लो ब्रेक ना हो, तब तक आप क्यों निकलना? स्विंग ट्रेड होती है इसलिए। हाँ, गोल्ड का सेटअप ही ऐसा मैं है कि तो गोल्ड पहले ज़्यादा तो रहता ऐसे नहीं है। मतलब। पहले तो आपको कितना हाँ। दिया इसने, यानी कि आप मानो यहाँ पे मैंने स्विंग है, आपका फर्स्ट टारगेट होगा 50%, 50% पे आप क्लोज करोगे, कुछ कुछ 60% पे, 70% पे। अब यहाँ पे आने के बाद ऑलमोस्ट लोग यहाँ पे ब्रेक इवन कर ही देते हैं। ठीक है,
वो रखते नहीं है उसको। हम्म। पर ये अपना एरिया पता था कि यहाँ पे अपने के पास इम्बैलेंस है इधर, याद है? तो यहाँ पे और हाँ डालते अपन बाय, हाँ। और डालते बाय, और डालते, ना कि वहाँ पे निकालते। ठीक है, हम्म। तो भले ही यहाँ पे अपन बुक करते और यहाँ पे ब्रेक इवन हिट हो जाता, इस इम्बैलेंस पे और डालते। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, इम्बैलेंस बना हुआ है, ये बुलिश इम्बैलेंस यहाँ पे हाँ। टैप करके गए हो ना इस इम्बैलेंस से इधर। हम्म। ठीक है, तो अपनी ये जो बैक टेस्टिंग है कितनी तारीख तक डन हो गई है? 20 तारीख तक, 20 फरवरी तक अपन ने 10 दिन का डाटा चेक कर लिया है, और यहाँ पे अपन इसको स्टॉप करते हैं। अगेन नेक्स्ट सेशन में अपन इसको पूरा कंप्लीट करेंगे ये मंथ। ठीक है, थैंक यू।